नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज 4:30 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 की स्थिति और उसके प्रसार पर रोक लगाने के लिए किए गए उपायों की लेंगे जानकारी। झारखंड में कल कोविड-19 के 4,753 नए मामलों की हुई पुष्टि। स्वस्थ होने की दर में हो रही वृद्धि। कल 2,800 से अधिक रोगी हुए स्वस्थ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, मरीजों को निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करने का प्रयास निरंतर जारी। और मकर संक्रांति के अवसर पर आयुष मंत्रालय की ओर से आयोजित सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में कल विश्व भर से 1 करोड़ से अधिक लोग लेंगे भाग। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा करेंगे और महामारी का फैलाव रोकने के लिए किए गए उपायों का जायजा लेंगे। इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री ने देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक की थी। बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी, टीकाकरण अभियान की स्थिति और नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन और जन स्वास्थ्य पर उसके दुष्प्रभाव पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर समुचित स्वास्थ्य ढांचा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। श्री मोदी ने निर्देश दिया था कि अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में फैलाव रोकने के गहन उपाय किए जाएं और कड़ी निगरानी रखी जाए। इधर देश भर में कोरोना संक्रमण का प्रसार तेजी से हो रहा है। वहीं झारखंड में पिछले 15 दिनों में सक्रिय मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। 1 जनवरी तक राज्य में सक्रिय मामले 2000 के करीब थे, जो आज 30,000 से अधिक हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 4,753 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसमें राजधानी रांची में 1,268 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि पूर्वी सिंहभूम जिले में सर्वाधिक 1,280 संक्रमित पाए गए। वहीं बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, पलामू और पश्चिम सिंहभूम जिले में लगभग 200 संक्रमित प्रतिदिन मिलने की रिपोर्ट है, जबकि कल 8 लोगों की मौत भी हुई है। इस दौरान 2,801 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। अभी राज्य में 30,986 लोग संक्रमित हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। इधर देश भर में कल 2,47,000 संक्रमितों का पता चला। इस समय 11,17,531 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। कल 84,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 95.59% है। वहीं पिछले 24 घंटे में 380 कोविड मरीजों की मृत्यु हुई है। इधर झारखंड में संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कोडरमा में कोरोना से निपटने के लिए व्यापक तैयारी की जा रही है। कोडरमा सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट तैयार है और इसके जरिए 50 बेड ऑक्सीजन की सीधी सप्लाई की जा सकती है। यहाँ 12 वेंटिलेटर भी उपलब्ध है। वहीं खनन संस्थान में बने इंजीनियरिंग कॉलेज के नवनिर्मित भवन में 110 ऑक्सीजन युक्त बेड समेत 250 बेड वाला कोविड अस्पताल बनाया गया है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि मॉक ड्रिल के बाद जो भी खामियां होंगी उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। मॉक ड्रिल हम लोग प्लान किए हैं। सारे पीएसए प्लांट से लेके सभी स्टाफ की ट्रेनिंग का, वेंटिलेटर्स का, ये सब का मॉक ड्रिल प्लान किए हैं, ताकि हम लोगों का सब जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ है कि नहीं वो एक बार टेस्ट हो जाए। जो उसमें छोटी मोटी खामियां आएगी उसको हम लोग पूरा भी करेंगे। इसके अलावा एक बृहद कॉल सेंटर जो है, इंटीग्रेटेड कॉल सेंटर हम लोग यहाँ डीआईडीए में बना रहे हैं, डीडीसी ऑफिस के पास, ताकि उसमें ये आ जाए कि हम लोग जितने भी होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं उनको आवरली बेसिस पे या 3 आवर्स के बेसिस पे उनको लगातार कॉल जाए, उनकी यथास्थिति पूछी जाए, वो आइसोलेटेड है या नहीं वो देखा जाए, और अगर उनके घर में सिमिलर सिम्टम किसी और को है तो उसका टेस्ट भी हो। ये सब मॉनिटरिंग वहां से हो सके, इसकी भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं कोविड अस्पताल के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर शरद कुमार ने बताया कि जो भी लोग होम आइसोलेशन में हैं उन्हें दवा का किट भी मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर्दी, खांसी और बुखार होने पर जांच अवश्य कराएं। इधर राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1 अरब 54 करोड़ 61 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं।
कल 76,32,000 से अधिक टीके लगाए गए। वहीं झारखंड में 3,17,67,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में कल 2,05,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। केंद्र सरकार टीकाकरण की गति तेज करने के हर संभव प्रयास कर रही है ताकि संक्रमण के तेजी से हो रहे फैलाव को रोका जा सके। रामगढ़ जिले में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक मुआवजा देने की शुरुआत की गई है। जिला प्रशासन ने 196 मृतकों को चिन्हित किया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। रामगढ़ जिले में कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को आर्थिक मुआवजा देने की शुरुआत की गई है। इस कड़ी में रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा पूरे जिले से 196 मृतकों को चिन्हित किया गया है। इसके लिए राज्य आपदा प्रबंधन ने रामगढ़ जिला प्रशासन को 1 करोड़ की राशि आवंटित की है। मृतकों के परिजन को प्रति मृतक 50-50 हजार रुपये राज्य आपदा प्रबंधन की ओर से दिया गया है। इसे लेकर रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा ने 96 मृतक के आश्रितों को राशि देने की स्वीकृति प्रदान की है। अब ये राशि कोरोना से मौत हुए लोगों के परिजन के खाते में सीधे भेजी जाएगी। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तर से जिला स्तर तक चिकित्सा सुविधा बढ़ाई जा रही है ताकि लोगों को निकटवर्ती अस्पताल में बेहतर इलाज मिल सके। वे कल राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 7 PSA ऑक्सीजन प्लांट के ऑनलाइन उद्घाटन के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, ICU और वेंटिलेटर की पर्याप्त उपलब्धता है। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए RT-PCR और आधुनिक मशीन कोबास उपलब्ध है। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सीमित संसाधनों में बेहतर प्रबंधन से कोविड-19 संक्रमण पर काबू पाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने राज्यवासियों से संक्रमण से बचाव के लिए सतर्क रहने की अपील की। राज्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन व्यय की अधिसीमा निर्धारित कर दी है। ग्राम पंचायत सदस्य अधिकतम 14,000 रुपए, मुखिया 85,000, वहीं पंचायत समिति सदस्य 71,000 और जिला परिषद सदस्य 2,14,000 तक खर्च कर सकेंगे। स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत गिरिडीह नगर निगम ने कल स्वच्छता सर्वेक्षण के पुरस्कारों की घोषणा की। गिरिडीह नगर निगम ने कुल 11 विजेताओं को सम्मानित किया। जिले में सबसे स्वच्छ कार्यालय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय और सबसे स्वच्छ अस्पताल का खिताब गोवर्धन लाल नर्सिंग होम को दिया गया। उपायुक्त कार्यालय स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरे स्थान पर रहा। वहीं नगर निगम के सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन कर उप महापौर प्रकाश राम और SBM के नोडल पदाधिकारी मंजूर आलम ने विजेताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। चतरा के सिमरिया थाना के बन्हे निवासी सेना के जवान मनोज कुमार सिंह का पार्थिव शरीर कल रात पैतृक गांव पहुंचा। गांव पहुंचने से पूर्व सिमरिया चौक पर पूर्व सैनिकों और स्थानीय लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। शहीद का अंतिम संस्कार आज स्थानीय घाट पर किया जाएगा। आपको बता दें कि 10 जनवरी को आर्मी अस्पताल बेंगलोर में इलाज के दौरान जवान की मौत हो गई थी। और अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक पेज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व
अमृत महोत्सव। प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। विश्व भर में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर 1 करोड़ से अधिक लोग सूर्य नमस्कार के आयोजन में भाग लेंगे। आयुष मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत इसका आयोजन किया है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि मकर संक्रांति पर वैश्विक सूर्य नमस्कार का आयोजन मौजूदा कोविड महामारी के दौरान अत्यधिक उपयोगी है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री सोनोवाल ने लोगों से इस आयोजन में बड़ी संख्या में भागीदारी का आह्वान किया। मंत्रालय ने सभी से अनुरोध किया है कि अपने परिवार के साथ मिलकर घर पर रहकर ही इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और देश को स्वस्थ रखने में हमारे संकल्प को बल दें। इधर मकर संक्रांति के अवसर पर राजधानी रांची के मोरहाबादी में आयोजित होने वाला नमो पतंग उत्सव स्थगित कर दिया गया है। सांसद संजय सेठ ने कहा कि यह उत्सव एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का स्वरूप था, लेकिन कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए भीड़ इकट्ठा न करें और मास्क पहने और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने साथ ही पात्र लोगों से वैक्सीन के डोज लेने की भी अपील की है। इधर आज देश भर में लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, भोगली, बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व की बधाई दी है। उन्होंने लोगों में भाईचारा, उनके जीवन में खुशी और समृद्धि की कामना की है। राष्ट्रपति ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि ये सभी त्योहार प्रकृति और कृषि के साथ मानव के अटूट संबंधों को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार देश की विविधता में एकता का प्रतीक भी है। इधर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी लोहड़ी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि फसल कटाई की शुरुआत से जुड़ा यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्होंने आशा जताई कि यह पर्व सभी बाधाओं को दूर करेगा और जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएगा। और अब संक्षिप्त खबरें। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए गोड्डा जिले में स्वास्थ्य तैयारियां पूरी की जा रही हैं। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने दवा की एक बड़ी खेप उपलब्ध कराई है। सांसद ने गोड्डा में ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर भी भेजा है। इधर राज्य सरकार ने इस बार गणतंत्र दिवस पर होने वाले परेड और झांकी देखने वाले आम नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 18 साल से कम और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की उपस्थिति पर रोक लगाई गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज 4:30 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 की स्थिति और उसके प्रसार पर रोक लगाने के लिए किए गए उपायों की लेंगे जानकारी। झारखंड में कल कोविड-19 के 4753 नए मामलों की हुई पुष्टि। स्वस्थ होने की दर में हो रही वृद्धि। कल 2800 से अधिक रोगी हुए स्वस्थ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मरीजों को निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करने का प्रयास निरंतर जारी। और मकर संक्रांति के अवसर पर आयुष मंत्रालय की ओर से आयोजित सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में कल विश्व भर से 1 करोड़ से अधिक लोग लेंगे भाग। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।